दुनिया में किसी से भी मुकाबला करने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। कोको कोरीना, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, और दूसरे बहुत से मकबूल फिल्मी नगमे लिखने वाले शायर मसरूर अनवर वही थे जिन्होंने हमें ऐसे कौमी नगमे भी दिए जो हमारी पहचान बन गए हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। आज मैं मसरूर अनवर के एक ऐसे नगमे की बात करूंगा जो उन्होंने 1965 की जंग के दौरान लिखा था और जो इतना मशहूर हो चुका है कि मुहावरा बन चुका है। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। जिस बात पर हम गौर नहीं करते वो ये है कि यहाँ एक सवाल पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि शायर अपनी जान नजर करे या अपनी वफा पेश करे। दोनों चीजों में फर्क है। जान नजर करने का मतलब है किसी के लिए मर जाना, और वफा पेश करने का मतलब है किसी की खातिर जीना। यानी शायर इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे भी मैदान जंग में जाकर मर्द मुजाहिद की खातिर मर जाना चाहिए, कि जो गोली इस मर्द मुजाहिद पर चले शायर उसे अपने सीने पर ले ले, या उसे मुआशरे में रहकर इस मर्द मुजाहिद की मदद करनी चाहिए। शायर क्यों इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है, वजह अगले मिसरों में सामने आती है। जो पहला बंद है, तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, शोला फेंक कर नहीं बल्कि शोला बनकर, यानी अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, एक तब्दीली लाकर। उभरा हर गाम पे तू फतह का नारा बनकर, फतह का नारा लगाकर नहीं बल्कि फतह का नारा बनकर। और यहाँ ये नगमा एक सिपाही की तारीफ नहीं रहता, बल्कि अब ये एक इंसानी सिफत की बात करता है। दुनिया में किसी से भी मुकाबला करने के लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, चाहे हम सिपाही हों या एक आम शहरी, चाहे मुकाबला किसी दुश्मन से हो या जिंदगी की किसी मुश्किल से। और यही वजह है कि शायर फैसला नहीं कर पा रहा। इस शुजात का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं। इस शुजात से मुराद यही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। इस शुजात के मुकाबले में शायर को अपनी जान नजर करना और अपनी वफा पेश करना भी कम लगता है। इसलिए अब वो इस मर्द मुजाहिद को एक दुआ देता है। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, तेरी जुर्रत तेरी अजमत को सलामत रखे, जज्बे शौक शहादत की दुआ पेश करूं। ये शुजात यानी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना सिर्फ खुदा की इनायत से हो सकता है। इसलिए शायर ये दुआ दे रहा है कि खुदा की ये इनायत हमेशा रहे, खुदा इस मर्द मुजाहिद की जुर्रत और अजमत को सलामत रखे। जुर्रत और अजमत में ये फर्क है कि जुर्रत एक दाखिली सिफत है, यानी आप में होती है, जबकि अजमत में दूसरों की तरफ से आपकी खूबियों के एतराफ का पहलू भी शामिल होता है। ये दोनों चीजें इस मर्द मुजाहिद को हासिल हो चुकी हैं। इसलिए शायर ये सवाल उठाता है कि क्या इसे जज्बा शौक शहादत की दुआ दी जाए। सिर्फ शहादत की दुआ नहीं, क्योंकि उसका मतलब तो ये होगा कि इस मर्द मुजाहिद को मैदान जंग में जाकर मर ही जाना चाहिए। शौक शहादत की दुआ भी नहीं, क्योंकि उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मर्द मुजाहिद को फतह हासिल करके वापस आने का शौक नहीं है। जज्बा शौक शहादत मुनासिब है, यानी वो जज्बा जिसकी वजह से शौक शहादत उस वक्त जन्म लेता है जब उसकी जरूरत पेश आए। ये जज्बा भी सिर्फ एक सिपाही में नहीं बल्कि जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले शख्स में हो सकता है, कि वो एक बड़े मकसद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दे, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे और अपनी जिंदगी की परवाह ना करे। चुनाचे मर्द मुजाहिद में ये सिफात देखकर शायर में भी ये जज्बा पैदा हो गया है, और यहाँ शायर को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। दिल में पैदा किया एक जज्बा ताज़ा तूने, मेरे गीतों को नया हौसला बख्शा तूने, क्यों ना तुझको इन्हीं गीतों की नवा पेश करूं। यानी जिस तरह मर्द मुजाहिद ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उसी तरह उसकी शुजात देखकर शायर भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब उसमें भी वही जज्बा पैदा हो गया है, और वो जज्बा इससे पहले इस सूरत में मौजूद नहीं था।
اس جذبے کی وجہ سے شاعر کے گیتوں میں ایک نیا حوصلہ جھلکنے لگا ہے جو پہلے نہیں جھلکتا تھا۔ اس لیے بہت مناسب ہوگا کہ شاعر اپنے ان گیتوں کی آواز اس مرد مجاہد کو پیش کرے، کیونکہ اگر مرد مجاہد کی شجاعت یہ ہے کہ اس نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے، اپنے آپ میں ایک تبدیلی لایا ہے، تو اب یہی شجاعت اس شاعر کے نئے گیتوں میں بھی جھلک رہی ہے اور ہمیشہ جھلکتی رہے گی۔ صرف اس کے قومی نغموں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ آئندہ اس کے فلمی گیتوں میں بھی عشق مجازی کے پردے میں یہی آواز سنائی دے گی کہ دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم، جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو، ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم، یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیئیں گے۔